नमस्कार दोस्तों, खमा गणी। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को इस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो घड़ी आ गई है। आपके सामने आज 1 नवंबर हो चुका है और दोस्तों निशंक एजुकेशन जो चैनल है वो आपके यहाँ पर बहुत ही बड़ा आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑफ़र लेकर के आया है। और ऑफ़र इससे हम कह सकते हैं कि ये ऑफ़र बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको जैसे कि मैंने बताया, अभी एडवर्टाइज चल ही रहा है हमारा, ठीक है। आप रील्स देख रहे हो या फिर आपने स्टोरी वगैरह देखी होगी, आपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से इस चैनल के बारे में जो आपने सुना होगा कि निशंक के नाम से ऐसा एक चैनल है जिसके ऊपर कुछ फ्री वगैरह चल रहा है। तो दोस्तों, मैं फ्री का मतलब आपको बता दूं एक बार कि फ्री होता क्या है। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं चैनल वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि फ्री नाम से चैनल शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्री होता नहीं है वो आपसे फीस वगैरह ले लेते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग यानी कि पूरा कोर्स, जैसे कि आपको बताया कि एसएससी लेवल तक की आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है और सही जगह आप आए हो। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आपको विश्वास दिला दूं कि यहाँ पर है ना, इस चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग हो गई, आपकी मैथ्स हो गई और आपकी इंग्लिश हो गई। ये तीनों की चीज़ें हैं वो आप इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि बीच में क्लासें आपको पेड कर दी या आपके साथ पैसे ले ले, नहीं। पूरा कोर्स एक बार आपके सामने फ्री कराया जाएगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स तीनों अगर आप इस चैनल के ऊपर पढ़ते हो तो उसके बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जैसे जैसे आपको रिस्पांस बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा चैनल बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, चैनल की ग्रोथ होगी, तो इस चैनल के ऊपर आपको अगर फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर अन्य किसी विषय की, जैसे कि आपकी राजस्थान संबंधी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो जिसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई आपके, और साथ ही साथ आपके बहुत सारी पॉलिटी हो गई आपके, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसकी भी तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको वो भी करवाई जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी केवल आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें डेली लगेगी, ठीक है, ठीक है। इस चैनल का नाम निशंक है ना, तो निशंक मतलब आपको बिना शंका और संकोच के आपको यहाँ पर पढ़ाई और बिल्कुल डाउट आपकी नहीं रहेगा। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप इस चैनल के वीडियो, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना कि सर मेरा ये डाउट है, तो आपको पूरा प्रयास किया जाएगा कि उस डाउट को आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये होना चाहिए कि रीजनिंग मतलब निशंक एजुकेशन, मैथ्स मतलब निशंक एजुकेशन और आपकी इंग्लिश मतलब निशंक एजुकेशन। यानी कि आपको पूरा जो पूरा कोर्स है, आपको एसएससी लेवल तक का आपको रीजनिंग, मैथ्स पढ़ाई जाएगी और आपके इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश के साथ आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी, आपको वोकेब वगैरह सब अच्छे कराई जाएगी, टेंस वगैरह आपके सारे अच्छे करवाए जाएंगे और उनको आप यूज भी कर सकते हो और आपके एग्जाम के भी अंदर भी काम आएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको फिर से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है निशंक एजुकेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपनी फैमिली के साथ इसको साझा कर दें ताकि उन सभी को भी फायदा मिल सके। आज हमारा केवल इंट्रो है, परिचय है, और परिचय के साथ भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आए हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ बिल्कुल इस चैनल के ऊपर पढ़ाई होती है। तो चलिए आपके सामने मैं एक मोटिवेशन लाइन की तरफ अगर बढ़ूँ तो देखो, उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती हैं। तो ये आपके सामने होना चाहिए। इंतजार नहीं करना आपको किसी भी घड़ी का। एग्जाम आप भले ही दूर हो, लेकिन आपको तैयारी पहले ही शुरू कर देनी है ना। वो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ा छोड़ देते हैं, वो इंतजार करने वालों को मिलता है। तो आज की घड़ी इंतजार करने वाली नहीं है, आपको पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखनी है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, लेकिन कुछ समय आपको पढ़ाई के लिए निकालना होगा, और वो भी सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी आपके सामने होगी और यहाँ पर आपको निशंक एजुकेशन आपके साथ बिल्कुल हमेशा साथ रहेगा। तो चलिए, आज हमारा जो होना वो आपका टॉपिक रहेगा, वो हमारा रहेगा पैटर्न, ठीक है। ये मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ फटाफट से, और फिर हम बिल्कुल जीरो से हीरो, है ना, कहते हैं ना कि जीरो से हीरो, है ना, जीरो टू हीरो,
ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा 0 to हीरो, है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम चलेंगे और अप लेवल तक है, हीरो लेवल तक हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो देखना यहाँ पर है ना पैटर्न, श्रृंखला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? श्रृंखला पढ़ेंगे। श्रृंखला बनती कैसे है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं पैटर्न। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, पैटर्न। अब दोस्तों पैटर्न होता क्या है, देखना पैटर्न होता क्या है। देखिए पैटर्न होता है जैसे कि आपके कोई श्रृंखला चल रही है, खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी होगी। खाद्य श्रृंखला आपके साइंस के अंदर आपने खाद्य श्रृंखला के अंदर होता क्या है कि उत्पादक होता है ना, देखो बिल्कुल नीचे है ना, बिल्कुल उत्पादक होता है। क्या हो गया यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ, उत्पादक होता है ना। उत्पादक को कौन खाता है? उत्पादक को कौन खाता है? उपभोक्ता खाता है। क्या कौन खाता है? उपभोक्ता खाता है। उपभोक्ता फर्स्ट नंबर हो गया, फिर उपभोक्ता सेकंड, यानी कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड। इस प्रकार से अगली श्रृंखला चलती है। उसी प्रकार ये श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला नहीं है लेकिन अक्षर श्रृंखला हो गई, नंबर श्रृंखला हो गई। इस प्रकार से श्रृंखला चलेगी जो कि आपके रीजनिंग के अंदर है। अब देखना ये श्रृंखला है। अब श्रृंखला के अंदर देखो आपको क्या करना है कि आपको ABCD आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ABCD। अब आप ये कहोगे कि सर ABCD के बारे में बोल रहे हैं कि ABCD नहीं आती क्या हमें? अरे आती है, लेकिन ABCD को किस तरह से लिखना है, किस तरह से इसके अंदर यूज होगी वो हम लिखेंगे। तो देखना ABCD 2-3 तरीके से लिखनी है। मैं कहता हूं कि जब भी आप रीजनिंग के सवाल करते हो ना, तो रीजनिंग के सवाल करने से पहले आपको ABCD लिख देनी है। कोई भी एग्जाम हो आपके, देखो CET एग्जाम होगा आपका, BSTC एग्जाम हो गया, पटवार एग्जाम हो गया आपका, रेलवे का कोई एग्जाम हो गया आपके, साथ में ग्रुप D का एग्जाम हो गया आपके, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, है ना, SSC का एग्जाम हो गया। तो सभी के अंदर रीजनिंग आती है ना। जिस पार्ट के अंदर, जिस एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है उसके अंदर आपको रीजनिंग की शुरुआत से पहले आपको जो पीछे पेपर दिया होता है ना, रफ पेपर, उसके अंदर आपको ABCD पूरी लिख देनी है। ठीक है, अब ABCD कैसे लिखनी है वो देखना। ठीक है, सभी को ABCD आती है लिखती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 तरीके से ABCD लिख करके उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देखना याद नहीं करना। देखो क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंगों वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपके YouTube चैनल वाले होते हैं, या फिर किसी से आप पढ़ते हो तो आपको याद करवाते हैं कि A का नंबर क्या है, A का नंबर 1 है, H का नंबर 8 है, इस प्रकार से P का नंबर ये है वो है। तो आपको याद इतना माइंड, देखो माइंड को बिल्कुल है ना ये संभाल कर उसको देखो बिल्कुल शांत करके रखो। इतना ज़्यादा बोझ है ना, इतना पहाड़ नहीं खड़ा कर देना माइंड के ऊपर कि माइंड सारा पहाड़ ही याद करते करते छोटी चीज़ें भूल जाए। ऐसा नहीं है ना, माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए और माइंड को बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाना है। ठीक है, हमें याद नहीं करना है कि A का नंबर ये है, B का नंबर ये है, D का नंबर ये है, Z का, ऐसे याद नहीं करना है। आपको सिंपली लिख देने हैं। जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे कि कैसे लिखूं, A B C D E F G H I J K L M और N। ठीक है, N लिख दिया, फिर O। ठीक है, चलो M तक ही रख दो इसको, M, फिर N इधर लिख दिया, फिर O, फिर P Q R S T U V W X Y और ये Z। ठीक है, इस प्रकार से आपको ABCD लिख देनी है। रफ पेपर होगा ना आपके, देखो एग्जाम के जो एग्जाम का पेपर होता है, इस प्रकार से एग्जाम का पेपर होता है, उसके पीछे रफ पेपर ऐसा दिया होता है रफ कार्य करने के लिए, तो उसको उसके ऊपर आपको ABCD लिख देनी है। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर नंबरिंग भी कर देनी है। ठीक है, जैसे कि A का नंबर क्या है तो 1 है, B का नंबर क्या है 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12 और इसका 13, इसका 14 है, इसके 15 है, इसके 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, 23, 24, 25 और ये 26 हो गए ना। 26 अक्षर। ABCD के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर आपके सामने यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो आपको याद करने की कोई आवश्यकता पड़ी कि आपने अगर ऐसे लिख रहे हो ना, मैं जैसे भी बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो बार बार, ठीक है, तो ये 1 मिनट के अंदर भी, 1 मिनट क्या है, इसको 28-30 सेकंड के अंदर लिखा जा सकता है। 30 सेकंड बड़ी बात नहीं, 30 सेकंड के अंदर लिख दिया। एग्जाम के अंदर आपके 4 या 5 प्रश्न आपके इस ABCD से हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना कोई गलत बात तो है नहीं है। ठीक है, फिजूल में नहीं लिख रहे हम, तो आपको ABCD लिख देनी है। अब मैंने लिख दिया, अब सीधे मैं आपको पूछूं कि I के नंबर क्या है, तो I के नंबर आपको याद करने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं पढ़ रहे ना, आप I के सीधे आप 9 बता दोगे। ठीक है, मैं कहा कि N के नंबर कितने हैं, 14 आपने बता दिए। T के नंबर कितने हैं, तो 20 बता दिया आपने। इस प्रकार से आप देख करके बता सकते हो। मैं खुद भी याद नहीं करता हूँ ऐसे। ठीक है, इतना लोड कौन दे माइंड को, है ना, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, ABCD को क्यों याद करें?
ठीक है, इस प्रकार से लिख देनी है। फिर ये आपका सीधा क्रम हो गया, कौन सा हो गया, ये आपका सीधा क्रम है ना, ये आपका सीधा क्रम हो गया। फिर अगर आपको उल्टा क्रम करना है तो क्या करोगे, जेड से शुरू करोगे क्या, नहीं जेड से शुरू नहीं करना आपको। अगर उल्टा क्रम तो मैं आपको लिखा दूं कैसे करना है, आपको ए बी सी डी यहाँ से शुरू करनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और फिर एन ओ पी क्यू आर एस है ना, इस प्रकार से आप टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये उल्टा क्रम हो गया है ना। अब देखो इसका एक नंबर किसका हो गया, जेड का होगा ना, तो देखो एक नंबर यहाँ पर लिख देना है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये उल्टा क्रम हो गया। इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं। फिर आपको एक एबीसीडी बिल्कुल सीधे क्रम में, रेखीय क्रम में भी होती है, जिसको आप सीधे ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके लास्ट में पूरी एक साथ जेड लिख देते हैं। ये हो गया आपका रेखीय क्रम। ठीक है, फिर आता है एक चक्रीय क्रम। अब चक्रीय क्रम कैसे बनाना है, अगर ठीक है इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे। ठीक है, जब भी आप रीजनिंग पढ़ते हो ना तो फिर कॉपी और पेन आपके साथ में होना चाहिए। चक्रीय क्रम देखना, देखो चक्रीय क्रम कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल देखो ये मैंने राउंड बना दिया इस प्रकार से, ये हमारा हो गया चक्रीय क्रम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा, मैं यहाँ बी लिख दूंगा, मैं यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और ये डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। फिर अंदर देखो इस चक्रीय क्रम में लिखा ना, तो इसके अंदर हम नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 23 24 और ये 25 और 26 इस प्रकार से। ये आपका हो गया वृत्तीय क्रम है ना, ये सर्कल वाला। अब देखो वृत्तीय क्रम क्यों बनाया मैंने, तो क्या होता है कि देखो ये होता है ऐसे कि जैसे कि ए में अगर मैं कोई नंबर जोड़ रहा हूं, यानी कि देखो श्रृंखला कैसे बनेगी कि ए में मैंने 2 जोड़ा, तो ए में मैंने 2 जोड़ा तो ए के बाद 1 2 सी आ गया, सी में मैंने 2 जोड़ा ई आ गया। ठीक है, अब ऐसे जोड़ते जोड़ते गए, इधर से आ गए। फिर देखो वी के बाद में मैंने 2 जोड़ा एक्स आ गया। अब एक्स में मुझे 3 जोड़ना है, तो एक्स में 3 जोड़ेंगे तो एक देखो ये लाइन ऐसे चल रही, ध्यान रखना ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उसके बाद 14 से हम यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये राउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, राउंड बन रहा है। इस राउंड को मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट राउंड, ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश है ना, ये प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। इसको मैंने राउंड बना दिया ताकि देखो अब मुझे x में 3 जोड़ना है, तो 1 2 अब 3 कहाँ जोड़ू, या तो संख्या खत्म होगी है ना। x के बाद y आता है, y के बाद में z आता है, z के बाद में क्या आना चाहिए, अब z के बाद में तो कोई ABCD है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर z के बाद में a आ जाता है। a कैसे आता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि देखो मैंने क्या जोड़ा, x में 3 जोड़ने थे, x में मैंने 1 जोड़ा y, 2 जोड़ा z, तीसरा जोड़ा तो a आ गया वापस। ये होता है सर्कल है ना, वृत्तीय, यानी वापस से घूमने लगे साइकिल। उसी प्रकार से अगर मैं ई में 2 माइनस करूं, ई में ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल बेसिक हम यहाँ से चढ़ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप ये बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ काम आएगी, ये कहाँ काम आएगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी गलती करवा देती हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियाँ का ध्यान रखना। देखो ठीक है, वैसे समझदार हो आप, देखना ये ई में मैं 2 माइनस करता हूँ, प्लस करूंगा इधर जाऊंगा क्योंकि 5 के बाद 6 7 8, लेकिन माइनस करूंगा तो 5 में 2 घटाए तो मैं 3 पे आऊंगा, 3 का मतलब सी, 2 घटाए मैंने, ई में 2 घटाए तो डी सी आ जाएगा, सी में मैंने 2 घटाया तो 1 2 ए आ गया। अब मैं ए में 2 घटाना चाहूं तो ए में 2 कैसे घटाऊं भाई, यहाँ तो आगे संख्या नहीं है क्या संख्या, भाई ए में 2 कैसे घटाऊं, मैं संख्या नहीं है, तो ए में 2 घटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर से सर्कल घुमा करके इधर आ जाऊंगा, क्योंकि ये सर्कल ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो, सर्कल बन रहा है, तो ए में 2 घटाऊंगा तो मैं क्या आएगा, जेड वाई आगे ना। इधर देखो ये ए है ना, ए में 2 घटाना है, तो देखो ए में 2 बढ़ाएंगे तो 1 2 इधर बढ़ रहे हैं ना, ये संख्या बढ़ रही है, फिर घटाना है तो ए में 2 घटाऊंगा तो ये इधर वाला सर्कल चलेगा, तो ये जेड वाई, समझ रहे हो ना। इसलिए ये सर्कल मैंने इसलिए बनाया ताकि इसको समझ सको, बाकी ABCD आपकी यही काम आएगी है ना। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है,
ये फर्स्ट में देखो 26 अक्षर होते हैं ना टोटल ABCD के अंदर, तो 13 ऊपर लिखे 13 नीचे लिखे। अब 13 को मैंने ABCDM लिखा, फिर यहाँ से N भी शुरू कर सकता था मैं, NOPQRSTUVWXYZ में लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिखूंगा तो फिर सर्कल कहाँ बन रहा है, फिर आप बिल्कुल डापाचूक हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भ्रमित हो, डापाचूक हो। निशंक एजुकेशन के ऊपर आए हो, निशंक मतलब नो डाउट, निशंक बिना शंका और संकोच के पढ़ रहे हो आप, तो मेरे फिर क्यों आपको डाउट मैं आपको बनाऊं। तो देखना कैसे करेंगे। तो इसको मैंने ऐसे सर्कल बना दिया ताकि ये 13 हो गए, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि अभी मैं 26 में कोई जोड़ना हो तो मैं वापस इधर से मुड़ जाऊंगा, यानी ये सर्कल चलता रहेगा। अगर घटा ना हो तो ऐसे चलता रहेगा, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली ABCD आपके काम आएगी। ठीक है, बाकी मैं इसको समझाने के लिए ऐसे बनाया था। ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं इसको मिटा दूं, आप चाहो तो इसको लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो वापस 10 सेकंड पीछे लेकर के इसे देख लेना। ठीक है, हमारी क्लास डेली लगेगी। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, वापस शाम क्लास आ जाएगी। ठीक है, आज हमारी क्लास देखो, आज हमारी क्लास हमने ये भी डाली, जैसे कि हमने अभी 7:30 बज रही, तो हमारी क्लास आज 8 बजे हमने क्लास डाली है। 8 बजे नहीं डालेंगे, 7 बजे डाल देंगे इस क्लास को। ठीक है, तो 7 बजे कल की क्लास 7 बजे आ जाएगी। ठीक है, तो 7 बजे आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, ताकि आप खाना वाना खा के फ्री होके, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो जल्दी फ्री होके फिर आप पढ़ाई रोज डेली एक वीडियो देख लेना, ये वाला। ठीक है, अब चलो, है ना, कंटिन्यू देखना और ये नोटबुक साथ में रखना। ठीक है, अब चलो इसके अंदर और क्या होता है, ये अपनी सारी चीज़ देख ली वृत्तक्रम। अब इसके ऊपर कुल एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करते आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी हाँ ये यहाँ काम आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो क्या होता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, है ना, बिल्कुल एक अच्छी लाइन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी क्या होती है, सफलता शोर मचा देती है। ठीक है, मेहनत आपको बिल्कुल खामोशी से करनी है, अपने घर पे आराम से ईयरफोन लगा करके आराम से क्लास देखनी की। क्या देख रहे थे, RJ सर की क्लास देख रहे हैं, है ना, RJ सर की क्लास चल रही है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो प्रश्न किस प्रकार से आएगा। प्रश्न की मैं अगर मैं लैंग्वेज लिखना चाहूँ तो एक प्रश्न की मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ कि निम्नलिखित श्रृंखला में, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित श्रृंखला में, है ना, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हम ऐसे क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका प्रश्न हो गया। अब प्रश्न के अंदर वापस आपको पहला प्रश्न में जैसे कि आपको लिखा हूं, अब आपके ये सब प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न में आपको देखो, मैं आपको 5 टाइप आज हम पढ़ेंगे, 5 प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखो 5 प्रकार से हल करेंगे, तो सबसे पहला टाइप है आपका जोड़ना वाला। कौन सा वाला, जोड़ना वाला। अब देखो जोड़ना वाला टाइप है, जैसे कि आपके सामने मैं लिख देता हूँ पहला प्रश्न है, टाइप नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, टाइप नंबर 1 है जोड़ना वाला। कौन सा वाला, है ना, जोड़ या फिर योग, है ना, जोड़ को हम क्या कहते हैं और योग पे कहते हैं ना, जोड़ या योग वाली श्रृंखला जिसे हम पैटर्न कहते हैं, श्रृंखला मतलब पैटर्न। ठीक है, अब ये इसमें पहला प्रश्न है, जैसे कि अगर आपके सामने पहला प्रश्न आ जाए कि ए दे रखा हो, फिर आपके सामने ई दे रखा हो, फिर आपके सामने आई दे रखा हो, फिर एम दे रखा हो, फिर आपके सामने क्या दे रखा हो, क्यू दे रखा हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके सामने दे रखा हो और आगे क्या कर रखा हो, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन मार्क दे रखा हो। अब ये प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखो अब जोड़ या पहला टाइप हमारा है AEIMQ के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, और आपको सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि AEIOU इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको कैसे संभालना देखना। अब ये सवाल इस ABCD के आधार पर हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे ना, अभी आपके सामने करके बताएंगे, बिल्कुल देखना। जैसे कि देखना ये AEIMQ के बाद में क्या रहा है। अब देखना क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका रिलेशन देखना है कि इसके अंदर क्या घटाव हो रहा है, जोड़ हो रहा है। ठीक है ना, ये जोड़ वाला है ना, पहला तो जोड़ वाला, तो देखना A और E है ना, के बीच में क्या अंतर है देखना, है ना, A और E, ये यहाँ पर A है और यहाँ पर E है। A के अंदर क्या किया कि E आ गया ना, पैटर्न मतलब आगे से आगे क्या आ रहा है ना, ये होता है। तो देखो ए के बाद में देखना ये 1 2 3 4, यानी कि ए में हमने 4 जोड़ा, 1 2 3 4, यानी कि +4 किया, तब जाके हमारे पास ई आया। अब ई में क्या किया कि हमारा आई आ गया, तो देख ई के बाद में आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या किया 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी 4 प्लस किए,
ठीक है। फिर और आगे देखो I से M कैसा आया, तो ये I यहाँ पर रहा और I के बाद में M, देखो M यहाँ पर रहा, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। ये देखो अब इसका मतलब श्रृंखला बन गई ना हमारी 4 4 वाली। इस M के बाद में भी 4 जोड़ा, इसलिए Q आ गया। M के बाद 4 की जोड़ा तो M यहाँ हो गया, 1 2 3 4, Q आ गया ना। तो देखो ये आपके सामने Q आ गया। अब आपको ये ढूंढना है कि Q के बाद में क्या आएगा, तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं। Q के बाद में क्या आएगा आगे, Q के बाद में 4 जोड़ना है, तो 1 2 3 4 और 4 में क्या आया, U आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। क्या लिखेंगे, U लिखेंगे और U हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सरल है या नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, फिर भी है ना, बेसिक था फिर भी देख लो इस ABCD से हल हो गया। अब बेसिक से लगा कर हम अप लेवल तक चलेंगे, सारे इसी से होंगे, ठीक है। अब इसको आप उतारना चाहो तो उतार लो, वरना मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि दूसरा प्रश्न है, सवाल नंबर 2 है, A है, C है, फिर आपके सामने F है, फिर आपके सामने J है, फिर आपके सामने क्या है, O है, और इसके बाद में आपको आगे संख्या निकालनी है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो A के बाद में C कैसे आपको अंतर निकालना है, सभी के अंतर निकाल के फिर अगला आपका पैटर्न सोचना है कि हाँ ये इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है, तो आगे ये अक्षर आएगा, ये होता है पैटर्न। अब देखो A के बाद में C, ये आपके रहा A, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ वापस इस वाले चिन्ह को, ताकि आप भ्रमित ना हो कि ये वाले चिन्ह कौन से, वापस गिन लेते हैं ना। अब देखना ये A के बाद में C आ रहा है, तो ये आपकी A रहा, ये आपका C रहा है। A के बाद में C आते कितने जोड़े, 1 2 जोड़े, यानी कि मैं +2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर C के बाद में F कैसे आया, तो ये आपके सामने C रहा, C के बाद में F ये रहा, तो F कितना है, 1 2 3 जोड़ा, वाह भाई साहब, ये चलो 3 जोड़ दिया हमने, यानी कि C में अपने 3 जोड़ा, जिससे क्या गया, F आ गया, ठीक है। अब F में क्या जोड़ेंगे कि J आ रहा है, तो देखो F और J के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 जोड़े, वाह भाई साहब, ये 4 जोड़ दिए हमने, ठीक है। 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, इसका मतलब यहाँ पर 5 जुड़ना चाहिए, है ना। अगर देखो जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, देखो J के बाद में U क्या आ रहा है, ये O आ रहा है ना, J के बाद में O आ रहा है, देखो J ये रहा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल भाई साहब ये 5 हो रहे हैं, इसका मतलब ये पैटर्न 2 3 4 5, इसका मतलब आगे 6 जोड़ना है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब 6 जोड़ दोगे, J के बाद में 6 जोड़ना है, तो J का सॉरी O के बाद में 6 जोड़ना है, तो O आ गया, O के बाद में 6 जोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6, ये U आ गया, क्या आ गया, U आ गया, यानी कि U आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करना है, ठीक है। अब चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर एक और प्रश्न है, इसको मिटा देता हूं मैं, साथ ही साथ आप लिख देना, आपकी बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको 0 to हीरो में कह रहा हूं कि सारे प्रश्न करेंगे इसी माध्यम से, ठीक है। टॉपिक डाल देना श्रृंखला और ऐसे प्रश्न डालते रहना और टॉप टाइप जरूर लिखना। इसी टाइप का एक तीसरा प्रश्न मैं लिखाऊं कि बहुत शानदार है, जैसे कि GON है, फिर JRQ है, फिर उसके बाद क्या है, MUT, क्या है, MUT। अब बताओ भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा, है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा कि GON है, JRQ है, MUT है, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये 3 3 का जोड़ा है, ठीक है, 3 3 का जोड़ा है। अब इसको कैसे करेंगे देखना, देखो G और O में कितना अंतर है, G और O में, तो देखो ये तो रहा है आपका G और ये रहा आपका O, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि +8 किया मैंने इसमें। फिर O के और N में अंतर कितना है, तो O और N में -1 का अंतर है, कितने का है, -1 का। फिर देखो J और R में वही है क्या श्रृंखला, J और ये R ये रहा, तो देखो J 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 का अंतर है ना, 8 प्लस और फिर R और Q में देखो, ये R और Q, ये R 18 पे, Q 17 पे, यानी 1 माइनस हुआ, देखो आगे ने समझ में, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। उसी प्रकार देखो M और U में अंतर देख लो, अगर +8 हो रहे हैं तो +8 आना चाहिए यहाँ पर। M देख लो, M और U कहाँ पर है, ये रहा आपका M और ये रहा आपका U, तो देखो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सा 8 है, और U और T में देख लो, U और T में वापस -1 हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपकी श्रृंखला यहाँ पर ऐसे आएगी। अब लेकिन ऐसी श्रृंखला आएगी, लेकिन यहाँ पर अक्षर शुरुआत कहाँ से करें, कि पहला अक्षर तो आपके लिए चाहिए ना, वो कहाँ से शुरुआत करें। तो देखो ये पहला अक्षर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इस पहले अक्षर से इस पहले अक्षर की रिलेशन बनाएंगे, इस पहले अक्षर की इस पहले अक्षर से रिलेशन बनाएंगे, फिर यहाँ पर अपने आप अगला आ जाएगा। G और J में देखिए, G और J में कितना अंतर है, ये तो आपका रहा G और ये रहा आपका J, 1 2 3, यानी कि +3 हुई है, इसमें क्या हुई, +3 हुई है, ठीक है।
फिर ये जे और एम में देखिए, जे और एम में, जे और एम 1 2 3, इसमें भी +3 हुए, समझ रहे हो ना, इसमें +3 है, इसमें +3 है, इसका मतलब इससे अगला वाला वर्ड भी 3 प्लस होंगे। तो अगला वाला वर्ड एम के बाद में क्या आना चाहिए, तो एम के बाद में 1 2 3 यानी कि पी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब मैं पी में क्या जोड़ूंगा, सभी पहले एक्शन में 8 8 जोड़ रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर 8 जोड़ दूंगा, ठीक है, 8 जोड़ूंगा। पी में 8 जोड़ूंगा तो सीधे में लिख दूंगा ना, पी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स आ गया, ठीक है। फिर अगली बार -1 करते हैं, तो x में 1 माइनस किया, तो x में 1 माइनस किया तो देखो 24 था, 23 1 माइनस है ना, 24 में से 1 माइनस तो 23 आ जाएगा। ऐसे नहीं कि आप इधर माइनस कर दो, ऐसे नहीं, ठीक है ना, इसमें ऐसे माइनस करेंगे क्योंकि ये 24 है, ये 23 है, तो w हो जाएगा अपने आप, पी एक्स डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हल कर सकते हो। और इस प्रश्न को ऐसे भी हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखना। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ऐसा है कि इसको ऐसे लिखना, जी है फिर जे है, पहला अक्षर जी है ना, सॉरी इसको ऐसे लिखो, GON को ऐसे लिख दो, GON, फिर ठीक है, फिर इसको ऐसे करो, ठीक है। फिर आ गया JRQ, फिर आगे बढ़ो, तो क्या आएगा, MUT, फिर आगे बढ़ो तो आएगा जो अक्षर यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो जी में J +3 किया, बताया ना +3 किया, इसमें +3 किया, इसमें भी +3 करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। फिर देखो और R में अंतर कितना है, और R में 1 2 3 यानी कि +3 किया। फिर R और U में अंतर कितना है, R और U में तो 1 2 3 +3 किया। फिर अब U में भी +3 करेंगे तो U में 3 प्लस करेंगे, देखो U में 3 1 2 3 x आएगा। उसी प्रकार सभी +3 हो रहे हैं तो ये सभी +3 करेंगे, तो T में भी 3 प्लस करना है, तो T में 3 प्लस करेंगे तो 1 2 3 और W हो जाएगा, PWX दोनों समान है। इस प्रकार दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने रास्ता खुलते जाएंगे, है ना, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, है ना, अंदर से प्रैक्टिस करते हो तो भगवान भी आपका साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को सिद्धहस्त से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले मेहनत कर रहे हो और आप भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अगर आप अंदर से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप खुद सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल भगवान आपका साथ देंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो बाकी निशंक एजुकेशन चैनल आपके सामने बिल्कुल हैं। चलो ये टाइप फर्स्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, एक बार जरूर बता दें, कमेंट करके बता देना कि आपके सामने ये जो हमने प्रयास किया है ना, ये बिल्कुल साकार रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हूं मैं कि ये घटाव वाली श्रृंखला आ जाएगी। क्या आएगी, घटाव वाले, है ना, जोड़ वाली कर ली हमने, अब घटाव वाली श्रृंखला करते हैं, घटाव वाली श्रृंखला। जिसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या आएगा, P है, फिर M है, फिर J है, PMJ, G है, फिर D है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब बताओ क्या करेंगे, P से M कैसे आ गया, अब देखो P से M, ये P रहा, ये M आ गया, तो P के बाद में M आ रहा है, तो P के बाद में से क्या किया, तो देखो 1 2 3 यानी कि -3 किए। क्या किए, इसमें अंतर कितना, -3 का है। घटाव वाले श्रृंखला चल रही है, घटा रहे हैं, ध्यान रखना। फिर M और J में देखना, ये M रहा, M के बाद J आया तो J 1 2 3, ये माइनस हो रहा है ना, तो ये -3। फिर J से G आया तो J से G देखो 1 2 3, है ना, ये भी -3 हो गए। फिर G से D आया तो G से D, ये देखो 1 2 3, ये भी -3 हो रहे हैं, तो आगे भी -3 होंगे ना। चली आ रही श्रृंखला, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जायपन वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना, तो ये सदा चली आई, आगे से चली आ रही। आनुवांशिकता पढ़ते हो ना आप साइंस के अंदर, तो आनुवांशिकता क्या होती है, ठीक है, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ऐसे चलती रहती हैं। तो ये आगे से चली आ रही है, तो आपको इसको फॉलो करना है। तो -3 हो रहा है ना, तो डी में भी -3 करने हैं, और डी रहा, डी में -3 करेंगे तो 1 2 3 ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखना ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा, इसी का दूसरा करते हैं, चलो इसी का दूसरा कर लेते हैं। घटाव वाले श्रृंखला के अंदर ये दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या आएगा इसके अंदर, देखना ये देखो P आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर M आ जाएगा,
फिर जे आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा और फिर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, अब देखना इसके अंदर क्या हो रहा है ना। अब देखो अंतर देखना सबसे पहले तो पी और ओ है ना। अगर आप करना चाहते हो साथ साथ में तो वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑनलाइन लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है। तो आपको प्रश्न लिखा, आप पॉज कर दो, रोक दिया ना, ठीक है। अब इसको करो, उसके बाद करके फिर देख लेना, ठीक है। आंसर मिलान कर ले, हाँ आप सही कर रहे हो। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो आप, अच्छे, ठीक है, अच्छे व्यूअर हो, हमारे ऑडियंस अच्छी है। देखो पी से ओ कैसे आया, ये पी रहा और पी से ओ है ना। ये देखो ये प्लस नहीं हो, ध्यान रखना, प्लस एक नहीं हो, माइनस हुआ, क्योंकि माइनस कैसे हो देखना। ये देखो ऐसे चल रही है श्रृंखला, तो ये 16 है, 16 से 15 हो गए, इसका मतलब -1 हुआ, ये -1। फिर ओ से एम, ये ओ रहा, ओ से एम 1 2 -2 हो गए। फिर एम से जे किया तो ये एम रहा, ये 1 2 3 माइनस हो गए, वाह भाई 3 माइनस हो गए। फिर जे से एफ लिखा हमने, ये जे रहा और ये एफ आगे आ रहा है, 1 2 3 4 -4 हो गई। अब दोस्त समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया। देखो ये -1 -2 -3 -4 तो आगे क्या होंगे, -5 होंगे। कितने होंगे, -5 होंगे। अब देखो एफ में -5 करेंगे तो देखना ये एफ रहा 1 2 3 4 5 माइनस किए क्या आएगा, ए आएगा। आए ना समझ में दोस्तों, ए आ जाएगा इसका, ठीक है। बिल्कुल साथ ही साथ करना। अब चलिए अगला टाइप अब चलते हैं ना। टाइप नंबर 2 हो गया, अब टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका आप उतार भी लेना साथ ही साथ। टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्त, क्योंकि ये होगी आपकी मिश्रित श्रृंखला है ना। अब क्या आएगी, जो मिश्रित श्रृंखला आएगी, क्या आएगी, मिश्रित श्रृंखला, जिसके अंदर आपको जोड़ घटाव दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल इसके अंदर ये है आपके सामने, देखना ए है, फिर बाद में ई है, फिर आपके सामने सी है, फिर आपके सामने जी है, फिर आपके सामने ई है, फिर आपके सामने क्या है दोस्तों, आई है, और फिर बाद में आपके सामने कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। आपको इस प्रकार से करना है। देखो पॉज कर दिया ना, पॉज करके इसको हल कर देना, ठीक है। हल करते रहना अपने स्तर पर भी, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं, हम तो हल करेंगे, हम तो कंटिन्यू चले रहे हैं, आप पॉज कर करके देख लेना। चलिए देखो ए के बाद में ई आ रहा है, तो देखो ये ए रहा, ये आपका ई रहा, तो देखो 1 2 3 4 है ना। इसने 4 प्लस कर दिए, यहाँ पर कितने किए, 4 प्लस कर दिया। ऐसे बना दो पहले ही इस प्रकार से, ताकि आप ये फटाफट से लिख सको। फिर ई के बाद में सी कैसे आया, ई के बाद में सी, ये ई रहा, अब सी इधर पीछे चला गया, तो यानी कि 1 2 माइनस हो गए, ये 2 माइनस हो गए। पहले 4 प्लस किए, फिर 2 माइनस किए, क्योंकि मिश्रित श्रृंखला चल रही है। अभी तो मैं आपको टाइप डाल करके बता रहा हूँ कि हाँ ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 3 है, इसमें मिश्रित चल रही है, इसमें जोड़ चल रहा है, इसमें घटाव, इसमें गुणा भाग, इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन एग्जाम में आपके ऐसा नहीं आएगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये कौन सी श्रृंखला है ना। ये पता चल जाएगा वैसे, है ना, ऐसे आपके सामने सी आ गया। अब सी के बाद में जी कैसे है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है, वो सारे सवाल इसी से होंगे। सी के बाद में जी कैसे आया, तो ये सी है, और सी के बाद में जी, तो 1 2 3 4 प्लस हो गए, ये 4 प्लस हो गए, ठीक है। ये 4 प्लस किए, फिर -2, फिर वापस 4 आ गए, अब -2 आ जाएंगे, इसका मतलब श्रृंखला हम समझ गए। तो देखो जी के बाद में ई आ रहा है, तो जी है ई 1 2, ये देखो -2 करने के बाद ई आ गया, समझ गए ना। +4 और -2 +4 -2, तो आगे +4 होंगे, फिर -2 होंगे। अब देखो +4 में तो आपके आई आ गया, लेकिन अब आई में से -2 करना है, तो आई ये रहा, आई में -2 करेंगे तो 1 2, ये आपका जी आ गया, और जी आपका आंसर सही है। समझ रहे हो ना। ये मिश्रित श्रृंखला का पहला प्रश्न हो गया। मिश्रित श्रृंखला का एक और प्रश्न करते हैं, दूसरा वाला। देखो मिश्रित श्रृंखला का दूसरा प्रश्न करते हैं, फिर आपको आएगा समझ में, हाँ कि ठीक है ये इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ये चलो ये दूसरा प्रश्न है मिश्रित श्रृंखला का, क्या है, LXF, फिर आपके सामने MTZ, MTJ है ना, J है, फिर आपके सामने NPN है, NPN, और ये OLR, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब देखो आपके सामने क्या आएगा, ये मिश्रित श्रृंखला है, इस प्रकार से आपको हल करनी है, ठीक है। हाँ जी, अब देखना, इसको मैंने बताया था ना कि आपको खड़ी भी लिख सकते हो इसको। L के बाद में M कैसा है, M के बाद N कैसा है, OLR कैसा है, तो देखो इसको खड़ी करके लिखेंगे। देखो पहले लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि हाँ इसको ऐसे करना है, तो देखो ऐसे करके भी देख लेते हैं। LXF लिखा मैंने, फिर ऐसे लाइन खींच दी मैंने, फिर आपके सामने MTJ लिख रहा हूँ मैं, MTJ। जरूर नहीं है कि ये हर में यही आइडिया लगे,
ठीक है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रश्नों का टाइप देखते रहेंगे, फिर आपको खुद ये हो जाओगे, आप इतने निपुण हो जाओगे कि आप खुद से प्रश्न हल करने लग जाओगे, ठीक है। और फिर अलग अलग टाइप आप लगा करके देख सकोगे। ये मैंने टाइप लगाया। अब देखो L से M कैसे आया, ये आपका L रहा, ये आपका M रहा, L M, एक प्लस किया मैंने यहाँ पर, है ना, क्या किया, एक मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर M से N कैसा आया, ये M से N आ गया तो प्लस एक कर दिया वापस मैंने। फिर N से O कैसा है, तो ये N के बाद में O, यानी 14 15, एक प्लस किया इन्हें इसमें मैंने। तो दोस्तों आगे आपको पता चल गया ना क्या करना है, O के बाद में क्या करना है, एक ही तो प्लस करना है, ये मैंने प्लस O एक कर दिया, तो O के बाद में एक, O के बाद में P आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आना चाहिए P आना चाहिए, क्या आना है दोस्तों, P आना चाहिए। समझ गए ना, बिल्कुल P आ गया। चलो क्लियर, पहला प्रश्न, पहला आपका वर्ड आ गया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप एजुकेशन, ये ना निशंक एजुकेशन आपको ऑप्शन से नहीं करवाएगा। बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे आप खुद भी पढ़ते हो, दूसरों से पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो ऑप्शन से हल करवाते हैं बहुत सारे प्रश्नों को, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से नहीं करवाता हूँ। ये निशंक एजुकेशन आपको ऑप्शन आपको चाहिए नहीं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे प्रश्न ऑप्शन नहीं चाहिए, कुछ कुछ प्रश्न ऑप्शन से होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे चाहिए नहीं, ठीक है। भाड़ बजाओ ऑप्शन, हम तो हमारा सीधा करते हैं। देखो x के बाद में t आ रहा है, देखो x कहाँ है, ये रहा x, x के बाद में t आ रहा है, ये आपका x रहा, ये आपका t रहा, तो 1 2 3 4। अब बताओ प्लस किए या माइनस किए, पॉज कर लिया, प्लस किए माइनस किए, बताओ, कमेंट कर दो फटाफट से। हाँ अब देखो माइनस किए, देखो ये चॉइस था ना, चॉइस के बाद में 20 पे चला गया, देखो 1 2 3 4 उल्टा चला गया ना 20 पे। इसको देख लेना, अगर ये पता नहीं चले तो अंक ये अक्सर देख लेना कि कितने नंबर पर है। तो 1 2 3 4, 4 माइनस चले गए, वेरी गुड। फिर t के बाद में p आ रहा है, ये t रहा, और t के बाद में p कहाँ रह गया, ये p रह गया। तो देखो 1 2 3 4, और 4 भी माइनस, 20 पे थे, 20 पे 16 आ गए, तो ये -4 हो गया। p से l, ये p से l, 1 2 3 4, ये -4। फिर l से 4 करेंगे तो l के बाद 1 2 3 4 h आ जाएगा, समझ रहे हो ना, p h आ गया। फिर आगे देखो ऐप से जे कैसे आ रहा है, ये एफ रहा, ये ऐप से जे आ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 का गैप है, और 4 प्लस में है माइनस में, 6 पे थे 10 पे आ गए, यानी कि प्लस से 4 हैं। फिर जे से एन देखो, ये आपका जे रहा, और जे से एन देखना है, तो जे से एन ये रहा, तो 1 2 3 4, प्लस किया माइनस किया, अरे भाई प्लस किया या माइनस किया, सभी को पता चल रहा है कि क्या किया क्या आखिर में। ये देखो 10 थे तो 11 12 13 14 आ गए दोस्तों, 4 प्लस कर दिया यहाँ पर, है ना, ये प्लस किया। एन से आर, एन आर सर, एन आर 1 2 3 4, आर आ रहा है प्लस 4 किया, तो आर के साथ क्या करेंगे दोस्तों, आर जे सर के साथ, आर जे सर के साथ क्या करेंगे, आर जे सर के साथ मिल करके काम करेंगे, मिल करके चैनल को बड़ा बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, चैनल को बहुत कर देंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर मिल जाए, ठीक है। चलो ये रही अपनी बात, अपनी काम की बात। आर में 4 जुड़ेंगे तो ये आर रहा, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो बी आएगा, क्या आएगा, जोड़ रहे ना, घटा तो नहीं रहे ना, 18 के बाद 1 2 3 4 वी आ रहा है ना, 4 किया तो वी आ गया, और ये आपका आंसर बन गया, ये यहाँ पर PHV क्या बना दोस्तों, PHV आपका आंसर बन चुका है दोस्तों, ठीक है, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी मिश्रित श्रृंखला भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि दोस्तों मिश्रित श्रृंखला कैसे, एक बार एक अक्षर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर वापस प्लस हो रहा है, इसलिए मिश्रित श्रृंखला कहते हैं। फिर मिश्रित के बाद में हमारी अगली श्रृंखला आती है डबल श्रृंखला, है ना, टाइप नंबर 4 है, ठीक है, 5 टाइप देखेंगे हम, 4 टाइप हैं डबल, DOUBLE, डबल श्रृंखला जिसे हम कहते हैं डबल पैटर्न, यानी कि एक ही श्रृंखला में 2 पैटर्न कैसे बनने वो देखना, ठीक है, देखना। जैसे कि आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 इसका है, बी है, बी के बाद वापस बी है, बी, फिर ए, फिर डी है, फिर जेड है, फिर इसके बाद एफ है, फिर इसके बाद वाई है, फिर इसके बाद एच है, फिर उसके बाद आगे मिटाना पड़ेगा, इस प्रकार से मिटाना पड़ेगा। एच के बाद में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और एक्स के बाद में ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब चलो इसको हल करते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर देखना आप, डबल श्रृंखला। अब डबल श्रृंखला का मतलब नहीं समझे आप तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये डबल श्रृंखला है ना, इस प्रकार सवाल को देखते कैसे पता चलेगा,
तो सवाल को देखते पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोस्तों ये श्रृंखला देखिए, ये छोटे छोटे थे, कुछ कम अक्षर थे, 1 2 3 4, 3 अक्षर, 4 5 अक्षर लिए, फिर अगला पूछ लेगा। इसमें 1 2 3 का ग्रुप था, 1 2 3 4 का ग्रुप था, 5 पूछ लिया। लेकिन इसमें देखो बहुत सारे अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे। तो इतने सारे ग्रुप के अंदर क्या होता है, डबल श्रृंखला हो जाती है। अब देखना डबल श्रृंखला कैसे, तो देखो ये अगर इसमें अंतर निकालोगे तो आपको, अगर वैसे अंतर करके देखोगे तो बी और बी में कोई 0 अंतर है, बी और ए में -1 अंतर है, ठीक है। फिर ए और डी में क्या है, 1 2 3 का अंतर आ जाएगा, +3। फिर डी में जेड का देखें तो डी में जेड का 1 2 3 4 -4 आ जाएंगे। फिर जेड और एफ में देखें तो 1 2 3 4 5 प्लस क्यों देंगे, तो देखो श्रृंखला बन रही क्या, -1 +3 -4 +5 नहीं बन रही ना। तो फिर इससे कहते हैं डबल श्रृंखला। और डबल श्रृंखला में क्या होता है, ये ने बेसिक लगा के देखा, ऐसे लगा करके देख लेना कि हाँ ये श्रृंखला सही हो रही नहीं हो रही। फिर देखो डबल श्रृंखला कैसे, तो ये इससे ये रिलेट होगा, ठीक है, इससे ये रिलेट होगा, इससे ये रिलेट होगा, इससे ये रिलेट होगा। अब देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। बी से ए किया हमने, बी से 1 किया तो ये बी था, बी से हमने 1 पा गए, 2 पे थे 1 पा गए, इसका मतलब -1 हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, -1 हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये -1 हो गया। चलो फिर ए से जेड आ गया, ये ए था, ए से जेड आ गया, है ना। देखो था ना, देखो ए के बाद में 0 नहीं आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, श्रृंखला चेंज होती है ना। तो ए के बाद में जेड आ गया, इसका मतलब -1 हुआ। जेड से वाई आ गया, जेड से वाई यानी 26 थे 25 हो गया, तो -1 हुआ इसके साथ भी। फिर वाई के साथ क्या आ गया, एक्स आ गया, तो वाई के साथ एक्स आ गया, तो ये 25 थे 24 हो गए, इसका मतलब -1 होगा। तो इसका मतलब अगली ये जो श्रृंखला यहाँ पर जो ये आएगी श्रृंखला, ये 1 हो गया आएगी, इसका मतलब एक्स के बाद क्या आनी चाहिए, डब्ल्यू आएगी। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमें ये बीच वाले संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से निकलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो अगला वाला वर्ड ये वाला जाएगा, ठीक है। अब देखो बी और डी, बी से डी कैसे आया, ये आपका बी रहा, बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि ए, बी के बाद 1 2 +2 कर दिया हमने, क्या किया, +2 किया। फिर डी के बाद में एफ आ रहा है, तो डी के बाद में एफ देखिए, ये आपका डी रहा, ये आपका एफ रहा, तो 1 2 इसमें +2 कर दिए फिर मैंने। फिर एफ और एच में देखिए, एफ और एच, ये एफ रहा, फिर एच 1 2 इसमें +2 कर दिए मैंने। फिर एच के बाद में क्या आना चाहिए, तो एच के बाद 2 ही तो प्लस करने, +2 +2 +2 कर रहे हैं, तो एच के बाद में देखो एच था ना, एच के बाद में क्या आएगा, तो एच के बाद में 1 और 2 क्या आएगा दोस्तों, 2 प्लस किया तो जे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जे लिखूंगा, और जे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया ना समझ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास कॉफ़ी वगैरह नहीं ले रखी हो तो कॉफ़ी पीने वाली पी लेना, ठीक है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो डबल श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। डबल श्रृंखला का एक सवाल, ठीक है, चलो एक कर लेते हैं। फिर आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करते, छोटी क्लास से रखते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आप शुरू में ही अगर आप ऐसे लगोगे बोरिंग हो गए, ठीक है, फिर भी मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा, बिल्कुल आपके सामने छोटे छोटे आपकी चुंगटियाँ बढ़ता रहूँगा। चुंगटे जानते हो ना, राजस्थान वाले हो तो चुंगटे जानते हो, चेतावनी रहा चुंगटिया, वो भी आपने सुनी होगी चुंगटिया, या फिर छोटे छोटे आपको डोज देता रहूँगा, ठीक है। चलो एक लास्ट टाइप हमारा रहा, 5 टाइप, वो 5 टाइप हम देख लेते हैं। टाइप नंबर 5 है, मैंने आपको कहा था ना कि सारे प्रश्न आपकी इसी श्रृंखला से होंगे, ठीक है, सारे प्रश्न आपके इसी से होंगे। अब देखना टाइप नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, ये टाइप नंबर 5 में लास्ट वाला टाइप है, टाइप नंबर क्या है 5 है। और इस 5 का प्रश्न देखिए, ये टाइप 5 है जो विपरीत वाला है, क्या है, विपरीत या फिर लौटती श्रृंखला, लौटती क्या है, ऐसी भी श्रृंखला होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप आएंगे, अभी तो टाइप से करें तो हमारा सही हो रहा है सवाल सारे। देखना ये क्या है, ए है, फिर ए के बाद में बी दे रखा है, फिर डी दे रखा है, फिर आपका जी दे रखा है, फिर आपके सामने के दे रखा है, फिर आपके सामने एन दे रखा है, फिर आपके सामने क्या दे रखा है, ये एन के बाद में पी दे रखा है, ठीक है, एन के बाद में पी दे रखा है, फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, लौटती हुई श्रृंखला कैसे है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं लौटती हुई श्रृंखला समझते हैं। चलो हमारा बेसिक तरीका वही है, अंतर निकालेंगे। ए और बी में अंतर देखो, ए और बी में क्या है, ये ए था, ए से बी पे आ गए, मतलब 1 से 2 हो गए, मतलब ये +1 हुआ इसके अंदर। तो बी से डी कैसे हुआ, तो ये आपका बी रहा, ये 1 2 है ना, 1 2 +2 कर दिया हमने। फिर डी और जी में अंतर देखो, ये डी रहा, ये जी रहा, 1 2 3 प्लस किए हमने, क्या किए, 3 प्लस किए। फिर जी और जी से के कैसे बन गया, तो जी से के कैसे बना, तो 1 2 3 4 प्लस कर दिए, ये चलो +4 कर दिए। हम तो देखो हम क्या अनहिक्के हैं, हम समझते नहीं है कैसे क्या करना है, लेकिन हम इसके सवाल से अभी पैटर्न को समझ रहे हैं, अभी
है ना। अभी आप निशंक चैनल को समझ रहे हो, आप आरजे सर को समझ रहे हो कि हाँ ये पढ़ाते भी हैं या नहीं, ऐसे मजाक करते हैं नहीं, बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर धोखा नहीं किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल धोखाधड़ी वाला काम नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल पढ़ाई मतलब पढ़ाई हो रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके सामने ऐसे मजाक करवा लें, 4 चुटकुले कह दें, ऐसी बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे ना। तो के बाद में एन आ रहा है, ये आपके सामने के कहाँ पर रहा, ये चलो के रहा, के बाद में एन, तो 1 2 3, ये 3 प्लस कर दिए। अभी तो देखो 1 चढ़ रहे थे, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 आ गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 3 के बाद में एन से पी आया, तो एन से पी, ये पी रहा 1 2, वाह भाई 2 प्लस। समझ रहे हो ना। अब आगे वाली संख्या कौन सी, अब खुद डिसाइड कर लो क्या आएगा इसके अंदर। बताने की जरूरत है क्या मुझे, आप कर सकते हो, कर लोगे ना, बिल्कुल पॉज करके बता देना, ठीक है। बताऊं क्या अभी, चलो बता देता हूँ, देखना कैसे करेंगे। देखो +1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बाद 3 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब आगे +1 हो गया, है ना। इस प्रकार सीढ़ी चढ़ रहे थे, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वापस उतरने लगे, उतना भी है ना। आपने स्वर पढ़े होंगे, आपने स्वर वो सारे गा मा पद नि सा, ऐसे सा रे गा मा पद नि सा, फिर सा नी द प म ग रे सा, इस प्रकार से। तो उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आपको कभी टेंशन नहीं लेनी है। पी के बाद में +1 करना है, तो पी के बाद में 16 था, 17 आ जाएगा, 17 पे क्या है, क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू। और क्यू मतलब क्वेश्चंस। अगर आपके सामने अभी भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त हो गई है, लगभग सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगर अब आपको विश्वास हो गया हो हमारे इस चैनल के ऊपर या मेरे ऊपर, ठीक है, तो हाँ हम पढ़ सकते हैं, ये सही पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हो। अपने एक नई शुरुआत करी है, तो बिल्कुल आप सपोर्ट जरूर कर सकते हो, सारा फ्री है, ऐसा आपके सामने ऐसा कुछ नहीं कि हाँ फीस मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में कल, है ना। आज 1 तारीख है, 2 तारीख, 4 तारीख, 3 4, ऐसे डेली आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। और इंग्लिश की क्लास भी आपको डेली लगेगी। सुबह आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी, शाम को आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।